जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, देवी देवता की शक्ति शरीर में जागृत होते ही दिखने लगते हैं ये लक्षण। जी हाँ भक्तों, अगर आप काली माँ के भक्त हो तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप और किसी देवता के भक्त हो तो भी ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, देवी देवताओं की पूजा सब करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के घर की कुल देवी माता काली होती है, कुछ लोगों के घर के कुल देवता भगवान शिव होते हैं, बाबरी होते हैं, कलवा पवन होता है, बुलाकी मसान होता है। अनेक देवी देवता हैं जो घर के कुल देवी और देवता होते हैं। तो जब देवी देवता की शक्ति हमारे शरीर में जागृत हो जाती है, पहली बात तो जिस देवी देवता की हम पूजा करेंगे ना, और जिस देवी देवता के हम मंत्र का जाप करेंगे, उसी की शक्ति हमारे शरीर में जागृत होगी, ठीक है। अब जैसे ही हमारे शरीर में देवी देवता की शक्ति जागृत हो जाएगी तो हमें बार बार साथ के साथ लक्षण भी दिखाई देंगे। जो हमें लक्षण हमारे देवी देवता ही दिखाएंगे, जो हमारे शरीर में जागृत होकर बैठे हैं ना, वही देवी देवता हमें ये लक्षण दिखाएंगे, जिस लक्षण से हमें ये पता चलता है हमारे शरीर में देवी देवता की शक्ति जागृत हो चुकी है। तो सभी भक्तों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा माँ काली के और अनेक देवताओं के भक्तों तक शेयर करना है। जो इस कलयुग में देवी देवताओं को पूजन कर रहे हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भेजें, ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी पता चल जाए इन लक्षणों के बारे में। अगर उनके साथ ये लक्षण हो रहे हैं तो उनको दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको इस वीडियो से ही पता चल जाएगा ये लक्षण उनके साथ क्यों हो रहे हैं। बताने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब मैं आपको सबसे पहला लक्षण बताऊंगी जो आपको ध्यान से सुनना है। और ये लक्षण चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कितने भी मंत्र जाप कर लो, जब तक शक्ति शरीर में जागृत नहीं होगी ना देवी देवता की, तब तक आपको ये लक्षण नहीं दिखेंगे। और जहाँ आपके शरीर में देवी देवता की शक्ति जागृत हो जाएगी तो उसके बाद से ही आपको ये लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। पहला लक्षण, जैसे हम अपने घर में काली माँ की पूजा कर रहे हैं या किसी भी देवता की कर रहे हैं, तो पूजा के दौरान शरीर पर बार बार खुजली होती है, बिल्कुल मतलब एक बारीक बारीक से दाने निकलते हैं शरीर पर, और वहीं पर खुजली मचनी शुरू हो जाती है। कहीं भी हो सकती है, पेट पे, कमर पे, हाथ पे, पैर पे, कहीं भी बिल्कुल बारीक से दाने निकलेंगे, जैसे घमौरी होती है वैसे ही, और वहाँ पर इतनी ज़ोर ज़ोर से खुजली मचनी शुरू हो जाएगी। तो ये पहला लक्षण होता है जो हमें तब दिखाई देता है जब हमारे शरीर में देवी देवता की शक्ति जागृत हो जाती है। मैं बात कर रही हूँ उस देवी देवता की जिसकी आप पूजा कर रहे हो। जितने भी काली माँ के भक्त हैं कमेंट में जय माँ काली लिखेंगे, और अनेक देवी देवताओं के भक्त हैं तो वो अपने देवी देवताओं के कमेंट में जयकारे लगाएंगे। अगर आपके साथ ये पहला लक्षण हो रहा है तो समझ लो आपके शरीर में देवी देवता की शक्ति जागृत हो चुकी है, इसीलिए आपके देवी देवता ही आपको सबसे पहला लक्षण ये दिखाते हैं। दूसरा लक्षण, जब भी हम देवी देवता की जोत जलाते हैं अपने घर में, और जोत जलाने के बाद उनको भोग प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर उसके बाद उनका ध्यान करने बैठ जाते हैं या फिर उनके मंत्र का जाप करने बैठ जाते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा बहुत ज़ोर से उल्टी आने का जी होता है, मतलब मन होता है ऐसे करता है जैसे बहुत ज़ोर से उल्टी आएगी। लेकिन जब हम उल्टी करने की कोशिश करते हैं तो हमें उल्टी नहीं आती है। तो ये लक्षण होता है देवी देवता के उस भक्त को जिसके शरीर में उनकी शक्ति जागृत हो जाती है। अगर आप काली माँ की पूजा कर रहे हो और आपको यही सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो समझ लो काली माता की शक्ति आपके शरीर में जागृत हो चुकी है। इसीलिए माता काली आपको ये सारे लक्षण एक बार नहीं कई बार दिखाएगी। तो कभी भी आपका पूजा के समय या ध्यान करते समय मंत्र के समय उल्टी आने का जी हो, और ऐसा आपके साथ एक बार नहीं कई बार हो सकता है, तो समझ लेना ये लक्षण है देवी देवता का। आपके शरीर में उनकी शक्ति जागृत हो चुकी है, इसलिए आपको ये लक्षण दिखाई देगा।
तीसरा लक्षण, जिन लोगों के शरीर में देवी देवता की शक्ति जागृत हो जाती है, उन लोगों को रात्रि के दौरान जब वो सोते हैं ना अपने घर में, तो रात्रि के दौरान कई बार उनका शरीर झटके मारता है। मतलब लेटे लेटे ही शरीर झटके मारता है। कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे हम बेड पे सो रहे हैं, ठीक है, और हमें ऐसे लगता है जैसे हम बेड से गिर गए और एकदम हम डर जाते हैं। हमारी आँख खुलती है, हम देखते हैं हम तो बेड पर ही हैं और हमारा शरीर पूरी तरीके से हिल जाता है, झटके मार जाता है। तो ये होते हैं लक्षण, ठीक है, उस देवी देवता के जिसकी आप पूजा कर रहे हो, उसकी शक्ति जो है वो आपके शरीर में जागृत हो चुकी है। इसीलिए वही आपके देवी देवता आपको ये लक्षण एक बार नहीं कई बार कराएंगे और इन्हीं लक्षणों से आपको पता चल पाता है आपके शरीर में देवी देवता की शक्ति जागृत हो चुकी है। चौथा लक्षण, जिन लोगों के शरीर में देवी देवता की शक्ति जागृत हो जाती है, हमेशा रात्रि के दौरान जब वह सोते हैं अपने घर में, तो सोते सोते अचानक से उनके पैर के जो तलवे हैं ना, वहाँ पर दर्द होने लगता है, ठीक है। फिर पैर के तलवों में दर्द होएगा, उसके बाद ज़ोर ज़ोर से खुजली मचनी शुरू हो जाएगी और आप तेज़ी से पैर के तलवों में खुजाओगे भी। तो ये लक्षण होते हैं हमारे देवी देवताओं के। जब हमारे शरीर में किसी भी देवी की और किसी भी देवता की शक्ति जागृत हो जाती है, तब हमें ये लक्षण दिखाई देता है। अगर मान लो मैं भगवान शिव की पूजा कर रही हूँ, माँ काली की कर रही हूँ, और ये दोनों ही शक्ति जब मेरे शरीर में जागृत हो जाएगी, तो मुझे ये लक्षण सारे दिखाई देंगे। जितने भी लक्षण हैं ना, ऐसे ही आपको दिखेंगे और ऐसे ही मुझे दिखेंगे। और इन्हीं लक्षणों से हम पता कर पाते हैं कि हमारे शरीर में ये लक्षण क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर में शक्ति जागृत हो चुकी है हमारे देवी देवता की, जिसकी हम पूजा करते हैं। पांचवा लक्षण, रात्रि के दौरान जिस व्यक्ति की बार बार आंखें बीच बीच में खुलती रहती है, जैसे वो सो गया 1 घंटा, फिर उसके बाद उसकी आंख खुल गई, उसने समय देखा इतना हो रहा, फिर दोबारा सो गया, फिर 2 घंटे बाद आंख खुल गई। मतलब रात्रि में ऐसा कई बार आपके साथ होगा, जैसे आप सोते सोते बीच बीच में आपकी आंखें खुलेंगी और आप समय देखेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर आपकी आंखें खुल जाएगी। तो अगर आपका समय के हिसाब से बार बार रात्रि के दौरान आंखें खुलती है और आपको नींद भी ढंग से नहीं आती है, तो ये लक्षण होता है देवी देवताओं का। जब हमारे शरीर में शक्ति जागृत हो जाती है, तो हमारे शरीर पूरी तरीके से मतलब ऐसे हो जाता है जैसे कि टूट चुका हो, और वो लक्षण हमें ये सारे के सारे हमारे देवी देवता दिखाते हैं, जिससे हमें पता चलता है हमारे शरीर में शक्ति जागृत हो चुकी है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव।